एक मां ने 3 बच्चों का बेदर्दी से बेसिफाकी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल क्यों हुआ? 1.5 साल की बच्ची का गला काटा गया जी। तो उस बच्ची की चीख तो गली तक भी नहीं आई। मैंने बेटे के साथ में छुपन छुपाई खेलते हुए उसको ले गई साइड पे और उसको भी मैंने ज़िबा कर। फिर इसी तरह उसने बड़ी बेटी को भी ज़िबा किया, लेकिन वो इस नहज तक क्यों पहुंची और वो 3 बच्चे जिनको ज़िबा किया गया उनको जंग में ही सुपुर्द खाक किया गया। अब वहां पर एक पीर है जिसका रमजान जो है वो मुरीद है। रिदा और रमजान ये दोनों भी जंग से बिलोंग करते हैं कि उस पीर ने उसके खावन को कहा कि रिदा को मेरे पास भिजवा दो 2 दिन के लिए जंग में। उसके बाद तीसरे दिन में उसी को एक प्राइज बॉन्ड का नंबर दूंगा और वो आपका नंबर लग जाएगा तो तुम करोड़पति बन जाओगे। पीर साहब कह रहे हैं तो चली जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की यहाँ से जंग गई तो उसी पीर ने रमजान को ये कह दिया उसकी वालदा के बहनों के सामने कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। लेकिन उस जाहिल आदमी ने उसने अपनी बीवी को ये कहना शुरू कर दिया कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। और मुझे तो ये भी यकीन हो गया कि बाकी बच्चे भी दोनों मेरे नहीं है। कहता था कि नाजायज ताल्लुकात के लिए उसको फोर्स करता था, लेकिन फिर भी कत्ल करते हुए भी वो इतनी कॉन्फिडेंट थी। और फिर उसको ये ताने मेने भी दिए जा रहे हैं कि बच्चे साडे है ही नहीं, ऐ साडा खानदान ही नहीं, झंग दे किसी बंदे दे नहीं। लेकिन फिर चचा नहीं बताया कि हमारी भाभी जो है ये शहरियार से भी राब्ते में है, तो जरा शहरियार से भी पूछे और भाभी से भी पूछे। और रिदा से वो शादी भी करना चाहता और रिदा भी करना चाहती। बच्चे मेरे नहीं है ये कहा जा रहा है, बेटा बिल्कुल है ही नहीं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जी खावंद को, ननंद को, सास को सबको पता है कि जी इसका एक दोस्त है। सास ने फिर यही कहा, ला बच्चे सानी चाहिए साडे है ही नहीं, ना है साडी नस्ल है, ए झंग दे किसी बंदे दे। शैतान पूरा इतना गालिब आ चुका था इस पे। जुर्म तो इसी ने किया ना, शैतान को तो नहीं सजा मिलेगी। लेकिन डीएजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा उन्होंने एक खूबसूरत बात की वहाँ पे, यहाँ तो ये बच्चे इसके नहीं है, यहाँ ये मां नहीं हो सकती। एक छोटा सा फ्लैट है जिसकी कोई खिड़की भी नहीं और ताला वो कहती है मैं खुद लगा के गई हूँ और खुद ही आके खोला है। बाबा जी ने रमजान के जहन में डाल दिया कि बच्चा तेरा नहीं। अब लड़की चाहे मैट्रिक पास है, FA पास है, उसको ये पता था कि DNA करवा लो, अपने खामद को भी कत्ल करने लगी। तो खुद को क्यों नहीं मारा? अपने आप को इसलिए नहीं मारा कि मेरे बच्चे जो है ना वो तबाह हो जाएंगे। लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने जैली पीरों के पास नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम, एक डिजिटल पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ शराज निसार साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों लाहौर के इलाके इचरा में एक दिलखराश वाक़या पेश आता है। एक मां ने 3 बच्चों का बेदर्दी से बेसिफाकी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल क्यों हुआ, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, शौहर कहाँ था और घर के बाकी घर वाले कहाँ पर मौजूद थे जब ये कत्ल किया गया। 3 मासूम बच्चों का बेदर्दी से कत्ल किया गया, गला काटा गया, उनके गले पर छुरी फेरी गई। माँ के जहन में ऐसे क्या सवालात थे या ऐसी क्या सिचुएशन में वो उस वक्त मुब्तला थी कि उसने ये इंतहाई कदम उठाया, और इसके पीछे मज़ीद क्या हक़ाइक़ हैं ये हम जानेंगे शराज निसार साहब से, जो जब ये वाक़या हुआ और उस वक्त वहाँ पर वो सबसे पहले मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू किंजा। सर, ये जो एक दिल खराश वाक़या पिछले दिनों लाहौर में पेश आया, एक माँ ने 3 बच्चों का कत्ल किया, ये इंतहाई कदम उसकी जानिब से क्यों उठाया गया, क्या हक़ाइक़ हैं इसके पीछे और क्या मज़ीद डिटेल्स इस हवाले से आपके पास मौजूद है, बताइए। किंजा, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी सूरत, किसी भी हालात के पेश नज़र इस खातून को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि इसने इतने संगीन हालात की वजह से अपने 3 बच्चों को गले काट दिए। लेकिन वो इस नहज तक क्यों पहुंची, हम आज अपने नाजरीन को एक ऐसे हकायक बताएंगे कि एक आमिल है जैली पीर जंग का। अब ये दोनों फैमिलीज जो हैं, रिदा और